कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ी, सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है, मगर ज्ञान अगर व्यवहारिक ना हो तो यही संपत्ति सबसे बड़ी विपत्ति का कारण भी बन सकती है। कहानियों की नई सीरीज एक कहानी सुनाओ ना प्लीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को ईश्वर की महिमा के बारे में बता रहे थे और उन्होंने फिर उनके बारे में, ईश्वर के बारे में बताते हुए शिष्यों से ये कहा कि इस संसार में हर प्राणी ईश्वर का अंश है, उसमें ईश्वर का वास है, तो तुम्हें कभी भी किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना है। यही तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। सभी शिष्यों ने गुरु की ये बात सुनी और एक शिष्य के मन में ये बात बहुत गहराई से बैठ गई। एक दिन वो शिष्य कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा कि सामने से बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए आ रहे हैं, बहुत घबराए हुए हैं। सब चिल्ला रहे हैं, भागो भागो पागल हाथी आ रहा है, भागो भागो पागल हाथी आ रहा है। मगर ये मुस्कुराते हुए उसी रास्ते पे आगे बढ़ा। इसने किसी की बात नहीं मानी। इसने गुरु को याद किया और कहा कि हे गुरुवर, आपने कहा था कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है। तो वो हाथ जोड़कर और हाथी को प्रणाम करने लगा। उधर हाथी के ऊपर बैठा हुआ एक महावत जो हाथी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, वो जोर से चिल्लाया कि अरे महात्मा, सामने से हट जाइए, हाथी बेकाबू हो गया है। मगर ये संत उसी तरह मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के हाथी के आगे खड़ा हो गया। हाथी आगे बढ़ा, इसे सूंड में लपेटा, हवा में उछाल के जमीन पर पटक दिया। ये बेचारा दर्द से कराहने लगा। बस प्राण पखेरु उड़ने को ही थे कि गुरुवर इनके सामने आए और पूछा कि ये क्या हुआ। शिष्य ने सारी बातें बताई। गुरु ने उसे झिड़कते हुए कहा, मूर्ख, तुमने उस पागल हाथी में ईश्वर को तो देखा, पर उस महावत में और वो इतने सारे लोग जो चिल्लाते हुए आ रहे थे कि पागल हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है, क्या तुम्हें उनमें बैठा हुआ ईश्वर नहीं दिखाई दिया? अगर तुमने वो ईश्वर भी देख लिया होता तो तुम्हारा ये हश्र नहीं होता। बस इतनी ही है आज की कहानी। कहानियां सुनते रहिए, सुनाते रहिए, जाने कौन सी कहानी आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आ जाए। देखते रहिए कहानियों की नई सीरीज एक कहानी सुनाओ ना प्लीज।